ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? तो सिस्टम क्या है? इनफाइनाइट स्क्वायरेबल पोटेंशियल ऑफ लेंथ एल। तो 1D बॉक्स पोटेंशियल है, लेंथ कितना है एल, और पार्टिकल का मास है एम। पहले आप देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या है। एंड ये एक्स होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो फाई है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक्स है। साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जो वेव फंक्शन है वो ये गिवन है। अब बताइए ये पर्टिकुलर आइगन स्टेट है या लीनियर कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे साई n इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट। और n इक्वल टू 2 का मतलब फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड। स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। बाकी स्टेट में पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0। अब कोई बता सकता है ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है? नॉर्मलाइज्ड। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कैलकुलेट करो, 1 आ रहा है। यस सर। दिस इज नॉर्मलाइज्ड। C1 स्क्वायर आएगा 1/3, C2 स्क्वायर आएगा 2/3, प्लस करेंगे तो 1। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में यही पता किया था। फॉर्मूला क्या होगा? समेशन मॉड CI स्क्वायर लैम्डा आई। यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड है, जस्ट यही लिखेंगे, कैलकुलेट करो। मॉड C1 स्क्वायर E1 प्लस मॉड C2 स्क्वायर E2। मैंने पहले भी बताया था, जब ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, जहां पे आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा। बहुत ही कॉमन है इन एवरी एग्जामिनेशन। और C1 स्क्वायर है 1/3, एनर्जी है I स्क्वायर H कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, प्लस 2/3, और एनर्जी है 4 I स्क्वायर H कट स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर। आंसर ध्यान रखिएगा H के फॉर्म में है, H कट नहीं। तो H कट को आपको लिखना पड़ेगा H/2π। आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट? हाँ सर अब आ रहा है, वही नहीं आ रहा था अभी। दिस इज H। तो यहाँ पे H कट को लिखना पड़ेगा H/2π। तो देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल करके यही आ जाएगा। आ रहा आंसर ऑप्शन है? यस सर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी तीन में से एक करेक्ट है, देख के बता सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट डी करेक्ट है, बिकॉज जो साई गिवन है वो रियल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है? रियल। और रियल फंक्शन के लिए पी का एवरेज कितना आता है? 0। ये कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, रियल फंक्शन है तो पी एवरेज 0 ही आएगा। तो डी भी करेक्ट है। नाउ सी भी करेक्ट है। सी करेक्ट क्यों है? डी ऑप्शन सर। सी रॉन्ग है। सी रॉन्ग है। बी वाला ये L/2 हो गया। एल। अनसर्टेनिटी पूछा गया है, अनसर्टेनिटी, एवरेज नहीं। यस यस। तो दिस इज नॉन जीरो एज यहाँ पे पोजीशन सर्टेन है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन। पोजीशन तो अनसर्टेन है ना, पार्टिकल 0 to L के अंदर मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का पोजीशन सर्टेन कैसे हो सकता है? डेल्टा एक्स 0 हो जाने का मतलब है पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाएगा? सर्टेन। बट पार्टिकल जब 0 to L के अंदर मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन सर्टेन तो हो ही नहीं सकता। ये रॉन्ग है, इसमें कैलकुलेशन का कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज पोजीशन सर्टेन तो होगा नहीं। पोजीशन इज अनसर्टेन बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग,
तो डेल्टा एक्स कभी जीरो नहीं बन सकता, पोजीशन में अनसर्टेनिटी जीरो नहीं बन सकता कभी भी, यस पोजीशन इज अनसर्टेन। बी भी सही है सर। और सेकंड बना अनसर्टेनिटी इन पी, कैसे? सर वहां से पी स्क्वायर 2m से सर एनर्जी वाले से सर निकाल लेंगे सर, एवरेज का स्क्वायर, वो तो जीरो ही है, फिर उससे डायरेक्ट रूट कर देंगे। राइट, यहाँ पर पी एवरेज हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी कितना था? जीरो। 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 और देखिए पी स्क्वायर एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे कुछ देर पहले हमने एक जगह पे यूज किया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर बाई 2m। और ये लिखना क्यों पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है? जीरो। जीरो आता है ना, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो आता तब ये लिखना पॉसिबल नहीं था। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे टोटल एनर्जी है। तो अब देखो ये एवरेज एनर्जी, ये तो आपने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया था ना फर्स्ट ऑप्शन में, इसी को यूज करो यहाँ पर। कितना आएगा? अंडर रूट 2m और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आया है 3h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। कुछ फैक्टर्स कैंसिल करेंगे, यहां से देखिए आ जाएगा √3h बाई 2l। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट। तो तीन ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी एंड डी। सर जो पोजीशन अनसर्टेनिटी सर जीरो हो नहीं सकता ऐसे निकालेंगे तो। पोजीशन में अनसर्टेनिटी जीरो होने का फिजिकल मीनिंग क्या है? आप निकाल सकते हैं, जीरो नहीं है। कैलकुलेट करके देखिए, एक्स एवरेज कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर एवरेज कैलकुलेट करो, फिर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो, जीरो नहीं है। सर आप कैसे कह रहे हैं कि जीरो नहीं है? मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में। एनीवन, मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी? पोजीशन क्यों सर्टेन नहीं हो सकता? जीरो से एल में वो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल का पोजीशन सर्टेन होने का मतलब हो जाएगा पार्टिकल एक ही पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, सारे पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। बट पार्टिकल तो यहाँ पे मूव कर रहा है ना 0 to L के अंदर, तो उसका पोजीशन सर्टेन कैसे हो सकता है? यस सर। और सर एक क्वेश्चन, इसमें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू सर इसमें कह नहीं सकते कि पर्टिकुलर होगा, निकालना पड़ेगा। कौन किसके लिए एक्सपेक्टेशन? एक्स का सर पोजीशन का। पोजीशन का पर्टिकुलर नहीं बोल सकता, मैं समझा नहीं, पर्टिकुलर मतलब क्या? ना पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू सर एक मतलब एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि एक होगा, जैसे उसमें आइगन स्टेट में बोले थे कि L/2 होगा। इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस बताइए। सर ड्यू टू आगे का एनर्जी है, लेकिन सर ये तो सर इसलिए जीरो नहीं है, सर इसलिए जीरो है नहीं। समझ में किसी कोई समझ में क्या बोल रहा है इन्होंने? ब्रेक हो रही है बस। जो भी आप बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है। स्टेट है सर जी का आइगन है। हेलो सर, अभी सुना दे रहा है? बताइए बताइए। सर ये जो स्टेट है ये सर एनर्जी का आइगन स्टेट नहीं है एनर्जी का तो आइगन सर स्टेट। एनर्जी सर प्रिसाइजली डिफाइन कहाँ पे एनर्जी आइगन स्टेट है? दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। यहाँ पे एनर्जी प्रिसाइजली डिफाइंड कहाँ पे है? ये तो दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इंडिविजुअल होता तो बोलते एनर्जी आइगन स्टेट है। एनर्जी आइगन स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन एनर्जी आइगन स्टेट नहीं होता। ये सर ये जो आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये एनर्जी आइगन स्टेट है तो पोजीशन आइगन स्टेट नहीं होगा, वो यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये एनर्जी आइगन स्टेट है ही नहीं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट है। सर इसमें अगर इंटरवल हमें दिया रहता तो हम ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता सकते थे क्वेश्चन की। कौन सा इंटरवल? जैसे कह रहे हैं इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीधा L/2 नहीं रख सकते।
L/2 किसके लिए बताया गया था? पर्टिकुलर स्टेट के लिए ना, अच्छा, हाँ okay. लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए तो वैलिड नहीं है ना, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमेट्रिक होना चाहिए। हाउ पोटेंशियल इज जीरो ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़िए, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में पार्टिकल 0 टू एल के अंदर मूव करता है, और 0 टू एल में पोटेंशियल कितना होता है? 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? क्वांटम में जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी तो है ना। यस सर, V ऑफ x। तो जिस रीजन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस रीजन में पोटेंशियल जीरो है, मतलब पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। एनीथिंग एल्स इन दिस? एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट जो है एक साथ यूज किए गए। एक तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, ये फॉर्मूला। दूसरा, रियल फंक्शन है तो एक्सपेक्टेशन जीरो होगा पी का। पोजीशन अनसर्टेन है बिकॉज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन नॉन जीरो आएगा। एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप ये एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी एवरेज का यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए 3-4 कॉन्सेप्ट कंबाइन करके पूछा गया है। एमएसक्यू में बेसिकली यही होगा, एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे मिक्स किए जाएंगे। 4 ऑप्शन है तो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट, 4 अलग अलग थ्योरीज का यूज करना है।